बहुत दिनों बाद मैं जाने वाली हूँ छत में, देखी कि मम्मी ने क्या क्या लगाया है, क्या क्या हुआ है। टाइम नहीं मिल देते दिनों से, मैं जाने वाली देखती हूँ मम्मी ने क्या लगाया। अब लोगों को हमने एक बंद करा रहे हैं। क्या है तुमने कहा गया ये पता कर लो। हाँ कहाँ से मसूरी दिखाई दे रहा है साफ। आज बर्फ़ तो नहीं है मसूरी में, उस साइड पड़ी होगी। यहाँ लगी हुई सब्जियाँ मम्मी के लगे हुए हैं। यहाँ पे आलू, मम्मी पत्ते जितने बड़े हो गए वो नहीं होंगे अब तोड़ में बुनी चेहरा है तो तोड़ फूल आ गए इसमें। और मामी लोगों ने हमें राई दी थी तो इतने बड़े पत्ते हो गए। क्या आ गए फूल हैं? ये थे ना। अच्छा हमारे नींबू में फूल आ गए। इतने कितने लगते हैं। और ये मामी ने पौधे दिए थे, माँ से लेके आई थी, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए इसमें। मैंने भी ये बैगन, इसमें भी राई, इसमें भी राई और मिर्च, राई राई हो रही। देखो आप अभी यहाँ पे गेहूँ लगा रखे हैं, आपको दिखा होगा ना। मौसम साफ़ होता है, इतनी क्लैरिटी आती है देखो। और मौसम साफ़ है, इतनी क्लैरिटी आ रही है। ये है हमारे माल्टे का पेड़ और ये नीम का पेड़। मेरे भाई ने ऊपर से काटा था इसको, ये पता नहीं क्या करा है, पता नहीं इसमें कुछ आता कि नहीं आता। अच्छा खासा हो रखा था पेड़। ये है इनका पेड़। क्या हुआ बुबड़ी, क्या हुआ? और यहाँ पे लगा हुआ है लहसुन, ये धनिया, ये ना काला धनिया है, काला धनिया तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये है सुन, ये क्या है? मुझे कुछ मिला है मम्मा, ये क्या है? इससे निकला, इससे निकला इसके अंदर से ये कुछ शीशी से पता नहीं क्या उधर पे ये कुछ सीरिन जैसी कुछ आ रही है, कहीं कहाँ से आई। और ये है पुदीना, और ये है अभी ये में क्या है? लहसुन है, लहसुन है, पुदीना। हमारा ना हमारे सिलबट्टा पे ढंग से साफ़ नहीं हुआ, तो उसमें हम नमक पीसते हैं लेकिन वो साफ़ ही नहीं हो पा रहा। उसको इतनी बार हमने उसमें चावल पीस लिए, हमने हरी पत्ते पीस दिए हमने, लेकिन उस सिलबट्टे से वो निकल रही है, क्या रेत निकल रही है अभी भी। हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग उसमें चटनी पीसते। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, देखो खेत। वहाँ पे कुत्ते के बच्चे हो रहे थे ना, वहाँ देखो ये वाले, ये दिख रहा है आपको? ये तो अंकल जी ने ना जिस दिन बारिश हुई थी वहाँ पे आग लगा दी उनके घर पे, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। बाकी बच्चे तो किसी ने अडॉप्ट कर लिए, बाकी पता नहीं कहाँ गए, लेकिन एक था उसके साथ, वो पता नहीं कहाँ चले गया। माँ अपना घर ही उजाड़ दिया यहाँ पे। और वो ब्रूनो दिखाती हूँ आपको, जो हमारे घर के पीछे घूमता रहता है, वो देखो 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 किसी और के घर में जा रहा है वो देखो। वो पूरी रात हमारे गेट के बाहर था, ऐसे ही रहता है, उसके घर वालों ने छोड़ा हुआ है उसको। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं नाश्ते में क्या बनता है। आज तो छुट्टी है सबकी सैटरडे को, तो फिर मम्मी से पूछते हैं क्या बन रहा है नाश्ते में, क्या बताए स्पेशल। अब नाश्ते में क्या बना रहा है बताओ, अगर नहीं बनाओगी फिर मम्मा अरे मैंने सोच लिया क्या बनाना है, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ हो सकता है डायरेक्ट खाना ही बन हाँ जाए। क्योंकि हाँ लगता है ऐसे ना, हाँ हाँ हाँ, चलो ऐसे लग रहा है। वो नहीं है ना, क्या नहीं है? आटा नहीं, धूप है तो गेहूँ धो रही है। ओह उसके बाद दोस्तों हमारे का आटा बड़ी नहीं मुश्किल है। से तो धूप आ रखी है। अच्छा तो यानी नाश्ता नहीं बनेगा हमारा, डायरेक्ट आज बनेगा खाना। तो चलो देखते कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मिलते हैं आपको बाय बाद में। गाइस गुड इवनिंग। और अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैं ना अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा टेरिफाइंग इंसिडेंट। टेरिफाइंग बोलूँगी, स्ट्रेंज बोलूँ या वियर्ड बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हुआ क्या कि मैं और मेरा भाई खाना खाने बैठे हुए थे। ये बात 8:45 बजे की है। तो हम दोनों खाना खाने बैठे हुए थे, हमें ना आवाज़ आई कुछ गिरने की, ईंट जैसे गिरने की, हमारी पीछे खिड़की के बगल में जो कैलरी है वहाँ पे। तो
कल क्या हुआ था, जो दूसरा वाला ब्रूनो है ना वो अंदर आया, उसने चिड़िया का खाना भी खा दिया, जो हम चिड़िया के लिए खाना रखते हैं ना वो भी उसने खा दिया। तो हमें लगा फिर से वो आया, बिल्ली आई, उसने ईंट गिरा दिया। तो मैंने अपने भाई को कहा चल बाहर चलते हैं, उसने कहा खुद देख के आ जाओ। मैंने कहा एक बार चल ले बाहर देख के आते हैं। जैसे हम बाहर गए ना, फ़ोन लेके गए वहाँ पे, हमें फिर से आवाज़ आई धम धम की, मतलब इतनी ज़ोर से जैसे ऊपर से या तो कुछ गिरा है, भारी सा पत्थर फेंका किसी ने या कुछ हुआ। तो मेरे भाई ने कहा कि, मैंने कहा किसी ने पत्थर फेंका। तो मेरे भाई ने कहा कि, और आवाज़ कैसे, जहाँ पे हम खड़े थे यहाँ पे खेत है ना, वहाँ पे हमारे घर के बगल में खेत है, मैं कल आपको दिखाऊंगी मॉर्निंग में, वहाँ से आवाज़ आई। तो उसने कहा पत्थर नहीं है, कोई कुदाल से, जैसे कोई कुदाल से क्या कहते हैं ऐसे मारता है ज़मीन में तब आवाज़ आती है। 2 बार आवाज़ आई। तो उसने बोला कि नहीं खेत में कोई कुदाल, अंकल शायद से खेत वाले अंकल आ रखे हैं, वहाँ लाइट मार। मैंने लाइट मारी, खेत में कोई है नहीं। फिर एक और आवाज़ आई धम करके। तो मैंने कहा, फिर मैं बाहर गई, गेट से बाहर गई देखने के लिए, कैमरा फ़ोन लेके, और मैंने अपने भाई को कहा अब तो भी एक फ़ोन लेकर आ, लाइट लेकर। हम लेके गए, जैसे ही मैं बाहर गई मैंने देखा एक इतना बड़ा पत्थर था या क्या था, दूर से उड़ के आया और दूर जगह में गिरा वहाँ पे। तो मैंने अपने भाई को जल्दी से छत में भागते हैं और देखते हैं कौन मार रहा है पत्थर, ये है। तो हम गए थे छत में, कोई नहीं, हमारे पीछे सिर्फ एक घर है, हमारे पीछे घर नहीं है, हमारे पीछे सिर्फ एक घर है और फिर पीछे में खाली खेत है। तो छत में कोई नहीं है, नीचे देखा वहाँ कोई नहीं है। और अगर बाई चांस छत में होता भी ना, तो पत्थर जो हमारी दीवार के बगल में लगा है वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता वहाँ पे। तो हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और सबसे हमारा डरावना इंसिडेंट तो वही था कि जब मेरे भाई ने कहा कि हमें लगा कि यहाँ पे खेत में कोई पत्थर गिरा है, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि फिर हमने सोचा क्या पता खेत वाले अंकल आए होंगे खोद रहे होंगे। लेकिन जो आवाज़ थी वो ऐसा थी जो कुदाल से ना कोई सूखी ज़मीन पे नहीं मारता वैसे। और आजकल खेत में पानी लगा हुआ है, जिनके घर के बगल में गेहूं के खेत होंगे ना, उनको पता होगा कि आजकल खेत में पानी लगा हुआ है और ज़मीन गीली है क्योंकि बारिश हुई थी, तो वैसी आवाज़ आ नहीं सकती है। लेकिन वो इतनी तेज़ आवाज़ थी, 2 बार आई वहाँ पे तेज़ आवाज़। और मैं बाहर गई हूँ तो मेरे भाई ने कहा वहाँ पे कोई अंकल आ रखे हैं शायद से, देख। मैंने कैमरा घुमाया, फ़ोन घुमाया, ये वाला कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो पता ही नहीं था होगा कि नहीं हो, ऐसे थोड़ी पता था कि ये होने वाला है। मैं तो ये सोच के गई थी कि बिल्ली है, तो मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी और वीडियो बनाने का ऐसे दिमाग में आया नहीं। तो मेरे भाई ने जब कहा कि खेत में घुमा फ़ोन, और वो भी लाइट, खेत में कोई था ही नहीं। फिर एक सामने गिरा, आवाज़ आई, ना कुछ गिरता हुआ दिखा, ना कोई था वहाँ पे। फिर आवाज़ आई, हमें समझ नहीं आई क्या। मतलब अभी तक अभी अभी फिर से खाना खाने के बाद मैं और मम्मी पीछे गए। हमने खेत में देखा जहाँ पे मुझे आवाज़ आई थी, ना कोई पत्थर है, ना कोई खुदाई का निशान है, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मुझे मतलब क्या हुआ अभी हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ अभी। और बाकी तो मॉर्निंग में पता चलेगा अगर कुछ मिलता है। लेकिन जहाँ पे मुझे आवाज़ आई थी वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा है। और अजीब सा इंसिडेंट हुआ ऐसे, और ऐसा नहीं है कि बहुत देर रात तक हुआ है, अभी 8:45 की बात है, ऐसा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। तो बस मेरे को ये था कि व्लॉगिंग का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि हम खाना खाते हैं ना, खाना खा के एकदम से बाहर भाग के गए हम लोग, क्योंकि ऐसे आवाज़ आई गिरने की। तो हम खाना खा के एकदम से उठ के गए हैं, तो ऐसा व्लॉगिंग का ध्यान ही नहीं आया कि वीडियो ऑन करना था या दिखाना था। अगर मैंने वीडियो ऑन करी होती तो आप भी, मतलब ऐसा इंसिडेंट आज तक हुआ नहीं है। और अगर मैं अकेली होती, कि अगर मैं अकेले होती या बड़ा चढ़ा के बोलती ना, तो शायद से मेरे भाई लोग बोलते अरे अरे इसने कुछ सुना होगा, या कहते हैं हो सकता है गलत फहमी ऐसी बोल दूँगी बड़ा चढ़ा के। लेकिन मेरा भाई था, और जो लोग मेरे भाई को जानते हैं, मेरे बड़े वाले भाई को जानते हैं, उनको पता है वो कितना लॉजिकल प्रैक्टिकल है। वो क्या कहते हैं, मतलब उससे अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँगी ना, उसके पीछे वो लॉजिक मांगता है मुझसे कि ये क्यों कैसा हुआ। तो जब उसके सामने ये हुआ है तो मतलब क्या था आज मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा इसमें बताती हूँ, और इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ताकि कल मॉर्निंग में आपको वो जगह दिखाऊँ, और मैं खुद जाऊँगी खेत में देखने के लिए कि ये क्या गिरा था, क्या हुआ है, वहाँ पे कुछ है कि नहीं। अभी जो मैंने देखा रात में, अभी तो कुछ नहीं था वहाँ पे गिरा हुआ, मुझे दिखा नहीं है। और मैं ये भी कह रही थी ऐसा तो नहीं हो मिट्टी और गिरा ऊपर से, उल्का पिंड गिरा, अगर गिर जाए तो अच्छी बात है, देख लेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल तो अभी कुछ नहीं दिखा। और वो आवाज़ इतनी तेज़ी, मतलब ऐसा ऐसे छोटे पत्थर गिरते हैं ना तो शायद से आवाज़ आती भी नहीं ना, वो ऐसा था कि किसी ने ना इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके, ऐसी आवाज़ थी। और कुदाल की आवाज़ जो 2 बार आई वहाँ पे, हमें नहीं पता क्या हुआ। तो खैर वेट करते हैं कल मॉर्निंग का कि कल मॉर्निंग में क्या दिखता है वहाँ पे, और फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड मिलते हैं कल सुबह। ऐसा ही रहा। मैंने आपको बोला था ना कि आवाज़ आई खेत से, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्या। मम्मी को पता चल गया क्या, मैं अभी देख के दिखाती हूँ आपको। कहाँ पे अम्मा? ये क्या पे, ये तो है। एक आवाज़ तो यहाँ पे आई थी मुझे, यहाँ पे
ये क्या है ये? हाँ ये एक आवाज़ यहाँ पे आई थी, ये रही ये दोस्तों, ये बॉटल फेंकी गई है कल रात को यहाँ पे, एक इधर पे आई थी। हाँ ये रही एक, देखो ये फेंकी हुई है, ये देखो। और एक ना इधर से भी है, एक इधर भी आई थी कहीं पे, वो फेंकी हुई वहाँ पे फेंकी हुई। मैं दिखाती हूँ आपको, दिखेगी नहीं दिखेगी, ये देखो दिख रही है, एक यहाँ फेंकी थी और एक उधर आई थी वहाँ पे, वहाँ भी है ना। और एक यहाँ कल रात को मैंने रात को देखा था, यहाँ पे एक बॉटल बड़ी थी बड़ी सी, तो वो ना उठा लिया, जिससे फेंकी थी उसको पता लग गया शायद से, हमने देखा तो उसने उठा लिया। एक उधर से गिरी थी, दो वहाँ पे, ये तो दिख गई, एक उधर पड़ी हुई थी वहाँ पे। ये देखो, ये किसी ने दारू की बोतल फेंकी है और उनको पता लग गया था कि हमने देख लिया, तो वो वाली वहाँ पे एक बोतल थी वो उठा दी उन्होंने। और एक छत से दिखाती हूँ मैं, छत से जहाँ से बॉटल थी किसी ने पी के फेंकी है, और डर के मारे कहते नहीं पी रही है। एक छत से दिखाती हूँ आपको जल्दी से। और रात को हमने एक बॉटल देखी थी जो कि उठा ली गई है, मम्मी और मैंने देखी थी, वहाँ बॉटल पड़ी हुई, तो हमने कहा शायद से बॉटल थोड़ी गिर गई, लेकिन सुबह गायब है बॉटल। यहाँ पे इंसान को पता लग गया था कि इनको पता लग गया। देख रहा बोलो यहाँ से बॉटल, ओ गिरी हुई बॉटल, और ये देख रही है आपको कहाँ गया, ये देखो ये रही, यहीं पे आवाज़ आई थी हमें। तो ये था उस आवाज़ का सच। इधर मुझे ये गिरती दो दिखी थी ना, एक ये रही, ये बाकी दिखा दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ। दोस्तों आज ना संडे है, तो संडे को स्पेशल बनना चाहिए, तो मम्मी लोगों का तो आलू का पराठा बन रहा है। आलू की सब्ज़ी मुझे नहीं पता, मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। तो मैं और मम्मी खाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, और मेरे भाई लोग खाएंगे आलू का जो भी बनेगा, जो हमारे संडे को बनता है। तो मैंने ये सब चीज़, साबूदाना मैंने रात को भिगा रखा था, ये है पीनट्स, ये है आलू, उसके नीचे थोड़ा सा लहसुन है, मेरा ऑयल गर्म हो गया और इसमें डालती हूँ मैं। अब मैंने आलू इसमें डाला, इसमें डालेंगे हम नमक मिर्च, क्योंकि स्टार्टिंग में ना साबूदाना पसंद नहीं आया था, मुझे घी भी नहीं खिलाया था, वो मुंबई रहती है तो मुझे उसका टेक्स्चर पसंद नहीं आया था, लेकिन अब तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें लोग सिर्फ नमक, जो ऑथेंटिक वो बनता है ना साबूदाना खिचड़ी, उसमें सिर्फ नमक और धनिया डालता है बस, तो मैं सारे मसाले डालती हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मसाले डाल के बनाती हूँ, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अब ये डालो, न्यू ईयर के गोलगप्पे बचे थे, हमने उस दिन नहीं बनाए थे, तो हमने सोचा आज दिन में यही बनाते हैं, तो इसलिए आज हमारी दिन में हो रही है गोलगप्पा पार्टी। ये देखो आप, तो क्योंकि आज हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो हम गोलगप्पा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो गाइस, ये पानी मैंने अभी बनाया, अभी फ्राई करे, और ये है आलू का मसाला। तो जिन जिन में पानी आ रहा है, क्योंकि रात को खा नहीं सकते हैं, रात को बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए हमने दिन में बोला आज दिन में खाते हैं। तो मिलेंगे आपको